गायत्री महामंत्र से आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना कि मंत्र के शक्ति को धारण करने के लिए मनस्थिति तैयार कर ले। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर। चंद्रमा नई गति की ओर आगे बढ़ता हूं। हर पूर्णता के बाद फिर एक नई यात्रा, एक जीवन चक्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी पूर्णता से सब कुछ शुरू हुआ है, एक नई शुरुआत। और उस शुरुआत में दिशा गति बनी रहे। संत कबीर की वाणी प्रेरणा देती रहे। इस मनोभाव से उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्र्यै छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। गुरु मंत्र से, गायत्री मंत्र से प्राप्त ऊर्जा को अपने शरीर मन आत्मा में समा जाने दीजिए। सभी का स्वागत। मेले में, मेला चल रहा है कल से, कबीर का मेला। कबीर का मेला, कबीर का रेला, कबीर के इस जमावड़े में उनकी उज्जडता के दीवानों का, मतवानों का स्वागत। कल हम बात कर रहे थे किस तरह से कबीर एक जंगल की तरह है, एक ऐसा हीरा है जिसे किसी जौहरी ने नहीं तराशा है, वो बस खान से अभी भी निकला है। ऐसा कबीर अयोनिज भक्त थे। अयोनिज बने जिनका जन्म प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ, प्रकृति से परे। कल भी हमने संकेत किया था कि इनकी माता जो है, कुछ जगह कहते हैं कि विधवा थी, कुछ जगह जन्म देने वाली जननी, कुछ जगह मिलता है कि कुंवारी कन्या थी। और रामानंद नाम के एक संत हुए, सिद्ध महापुरुष थे, उनके आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में हुए। उन्होंने एक फूल उस कन्या की झोली में रख दिया था जो इनकी माँ बनी। और उसके बाद में कबीरदास जी को एक जुलाहे दंपत्ति ने पाला। तो फूल से पैदा हुए, फूल ही बने और फूल में ही समा गए। एक फूल की तरह, पुष्प की तरह खिले कबीरदास जी। और उन्हीं कबीर को हम, उस अयोनिज भक्त कबीर को हम नमन कर रहे हैं और उन्हीं कबीर को हम ध्या रहे हैं। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज बात करेंगे भक्त की। भक्तों में कबीर एक शिरोमणि भक्त, एक अलग ही इनका अंदाज। और भक्त प्रहलाद का पुनर्जन्म, कैसे अलग अलग पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। और उसमें थोड़ा सा स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कथा नहीं है कि कबीर के जीवन की कथा हो रही है। कबीर के जीवन से हमारे जीवन की व्यथा जब तक नहीं मिटी तब तक उनकी कथा का कोई बहुत फायदा नहीं। तो हमारे जीवन की व्यथा मिटे, हम अलग अलग तरीकों से देखेंगे। आज भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी अपनी अपनी बात लेकर आए हैं और देखेंगे कि वो क्या रखना चाहते हैं। आज माया पर थोड़ी सी बात करेंगे। भगवान की दो तरह की माया, विद्या और अविद्या। एक गुणमयी माया, एक योगमयी माया। गुणमयी बहिरंग माया अविद्या और योगमयी अंतरंग माया विद्या।
तो जो कल बात हो रही थी कि रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, कबीरदास जी कहते हैं रमैया की दुल्हनिया ने लूटो बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, लूटा तीनों लोग, और तीनों लोग मचा हाहाकार, सब सब लूट लिया और सब जगह हाहाकार मचा, कोई अछूता नहीं रहा उस माया से। कोई किसी भी लोक में चले जाइए आप, ये इसका पसारा मिलेगा। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि को परी पछाड़, श्रृंगी की मिंगी करदारी, पराशर का उदर विधार, कन फूका चिदवासी फूके, जो रोज सब करत विचार, हम तो बच गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कबीरदास जी में बता रहे हैं कि कैसे बचे फिर इस माया से, जब ये सब जगह इसका पसारा है। तो कबीर कह रहे हैं कि हम तो बच गए साहब दया से, उसकी करुणा से, उसकी दया से ही बच सकते हैं। ये ग्रेस का ही मामला है। और इसके लिए ग्रेस कब होगी? जब उसके नाम की डोर हम थामे रहेंगे। शब्द डोर गई उतरे पार, हम बस उसके शब्द की डोर पकड़े रहे, उससे उस पार उतर गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। एक दूसरी जगह कहते हैं इसी माया के बारे में, काफी प्रचलित है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने, माया महा ठगनी हम जान, ये बहुत बड़ी ठगनी है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। ये ऐसी फांस लेके चलती है त्रिगुणों की, और फिर उसके बाद में वाणी ऐसी बोलती है, मीठी मीठी मधुर वाणी के हम फंस जाते हैं। अच्छा अच्छा साधक फंस जाता है। कहते हैं विश्वरथ से विश्वामित्र की यात्रा, जब ऋषि विश्वामित्र बनने की यात्रा पर चले, राजा विश्वरथ क्षत्रिय थे, और वहां से फिर ब्राह्मण के जीवन को अपने इसी यही ये गायत्री का चमत्कार, आप जो भी हो आपका मूल बदल देती है, आमूल चूल परिवर्तन कर देती है। तो एक क्षत्रिय से ब्राह्मण की उसमें आ गए। ये कुल की बात नहीं हो रही, ये चेतना की व्यवस्था की बात हो रही है। तो पहले चेतना थी क्षत्रिय धर्म की, युद्ध करना, मारकाट मचाना और राजपाट पर चलाना, राजसिक गुण बहुत थे। और फिर बिल्कुल विश्वरथ की यात्रा से विश्वामित्र की यात्रा पर चल दिए। तो कहते हैं कि उन्होंने ये माया के चक्कर में फंस के, और ऐसे थे वो कि पूरी नई सृष्टि रच दी थी उन्होंने। और विश्वामित्र भूल बैठे 5000 वर्ष तक कि उन्हें गायत्री मंत्र करना है, इतना लंबा समय तक वो भूल गए। ये भगवान की माया है। नारद के अभी बात आई, कैसे नारद जी को पछाड़ पड़ी, कैसे ब्रह्मा जी को पछाड़ पड़ी। ऐसे हर जगह देखने को मिल रहा है कि माया भगवान की बहुत मधुर बन के आती है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी, केशव के कमला में बैठी, केशव के यहाँ कमला बन के बैठी है, शिव के भवि भवानी, पंडा की मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, योगी के योगन में बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा को बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन की भक्तिन में बैठी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, कहे कबीर सुनो भाई साधु। यह सब अकथ कहानी, ये कही नहीं जा सकती, इतनी गूढ़ है भगवान की माया। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक तू, तेरे योग से मैं ही करूंगा, अगर तू अनन्य निष्ठा से मेरे पास आ जाता है अर्जुन, कोई भी मेरे पास आ जाए, वो कैसा था, उसका अतीत कैसा था, उससे मतलब नहीं है। फिर बस वो अगर सब समर्पित करके आ जाता, क्योंकि कर्म के आधार पर नहीं बनती ना बात। ये तो कर्म के साथ जो जुड़ते हैं हम, हमारी आसक्ति कर्म के फल के साथ जो जुड़ती है, उससे बात बिगड़ जाती है। कर्म आप कोई भी करें, आप भगवान को पा सकते हैं, किसी भी कर्म से भगवान को पाया जा सकता है ना। कोई रैदास, कोई जुलाहा, चमड़ा मोची थे, कबीर जुलाहा थे, सघन कसाई कसाई था, तो सभी को तारा भगवान ने। भगवान ने अजामिल को तार दिया। तो भले ही हम कितने भी तमस में गिरे हुए हों, भगवान हमें तार देता है। कब? जब अनन्य निष्ठा पैदा हो जाती है। तो आज थोड़ी अनन्य निष्ठा पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं छवि से निवेदन करूंगा। एक बहुत मीठा भजन, मैं नहीं बताऊंगा किसने भेजा है, आप खुद समझ जाएंगे। नर तुमने झूठा जन्म गंवाया, ये तुमने, ये सब झूठ है, ये माया, माया का जो झूठ फैला हुआ है ना, इसमें फंस के तुमने सब झूठा जन्म गंवाया। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर तरीके से गाया भी गया है, बहुत ही मन को छूने वाली पंक्तियां, कि वो ऐसा झूठा है जिसका कोई अंत नहीं है। झूठे के अगर झूठा आया, झूठे ते परछाया, झूठी भोजन कर रहे हैं, झूठा सब खाया जा रहा है, झूठा दूल्हा है, झूठी दुल्हन है, झूठा ब्याह रचाया, झूठी माँ है, झूठा पति है, झूठी पत्नी, झूठा बालक आया, झूठी छाती, झूठी कोख, झूठा दूध पिलाया। कबीरदास की वाणी में वही बात है ना, ये कितनी कठोर, ऐसा कठोर लग रही है, ऐसा लग रहा है क्या कह रहे हो भाई, इतना थोड़ा तो सॉफ्टनेस बरत देते। नहीं नहीं, ही चिजल्स अस आउट। कहे कबीर सोई जन सांचा, अपने माँ ही समाया। वही सच्चा है जो अपने में समाया है।
जो अपने में नहीं समाया है वो माया में फंसा है, या तो अपने में समाया या फिर माया, एक ही दो ही विकल्प है। तो छवि मैं तेरे को अनम्यूट करता हूँ, तो ये जो गीत भजन जो कबीरदास जी का इतने भावपूर्ण रूप से हमारे बीच में हमारी बहन लेकर आ रही है, रिकॉर्डेड है, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं छवि को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि वो प्ले कर सके। हाँ तो अनम्यूट है। हाँ स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस भी दीजिएगा। हाँ जी, हाँ स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस, तो मैं तेरे को होस्ट बना देता हूँ। ये दर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। दर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचया। झूठे थारे झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। झूठे थारे झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया। झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया। घर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। झूठी छाती झूठी को भी, झूठा दूध पिलाया। झूठी छाती झूठी को भी, झूठा दूध पिलाया। धरे तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। सच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया। साची कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया। काहे कबीर सोई जन साजा, अपने माही समाया। काहे कबीर सोई जन साजा, अपनी माही समाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। कितना सुंदर, कितना सुंदर। हाँ तुम अभी ये गैस वर्क छोड़ दो कि मीनल ने गाया कि वंदना ने, चेतना तो सब एक ही है। कितना कितना गहरी बात, कितनी गहरी बात। वो सारा जीवन झूठ में व्यतीत हो जाता है मनुष्य का, ये सोचते हुए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, ये सोचते हुए कि वो
बहुत कर्मयोगी है, बहुत भक्त है, बहुत भगवान का काम कर रहा है, गुरु का काम कर रहा है। सब झूठ में फंसा हुआ है इंसान। जो भीतर में अपने में नहीं समाया वो सब झूठ में जी रहा है। और अंत में कितनी बड़ी बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो भीतर में नहीं समाया वो सब झूठ में व्यतीत कर रहा है। वो झूठ मतलब वो सब माया में लिप्त हो रखा है। वो असंग में नहीं जी रहा, वो संग में जी रहा है। और वो संग भी ऐसा है जो माया का, झूठ का संग है। ईश्वर का संग होता, देखो हमारी बुद्धि कहाँ रचती है, कहाँ बैठती है, हम किस चीज का इकट्ठा करते हैं, हम जड़ को इकट्ठा करते हैं, जड़ तत्वों को इकट्ठा करते हैं। इसी से प्रमाण मिल जाता है कि हम अभी तक माया में लिप्त हैं। हम कहाँ इस सब को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये सब जड़ को, अभी चैट खत्म कर दो भाई, हो गया, कोई बात नहीं। अभी गैस वर्क खत्म कर दो। वंदना ने गाया है, बहुत सुंदर गाया है, अच्छी बात है। अभी जो उसने गाया है कबीरदास जी को, कबीरदास जी पे रुको भाई, व्यक्ति पे मत जाओ, चेतना पे जाओ, है ना। तो देखो पूरा फ्लो चला जाता है, आप लोग, है ना। जो काम की बात होगी वो चैट में लेंगे। तो अभी कबीरदास क्या कह रहे हैं कि ये भीतर में समाओ, यहाँ पर जो चैतन्य स्वरूप बैठा है उसको जानो, क्योंकि तभी हम भक्त भी होंगे। जो विभक्त नहीं होता वो भक्त होता है। पहले भी कई बार हमने आपको ये बात बताई। अब देखो कबीरदास के जीवन से इसका प्रमाण लेते हैं कि कैसे कबीरदास जी खुद इस जीवन को सच्चे में जी कर दिखाते हैं। उनके जीवन के कुछ पहलू आज लेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे। सच्चा भक्त क्या होता है? कबीरदास एक सच्चा भक्त क्यों कह रहे हैं? अपरिग्रही होता है, अपरिग्रही। अभी मैंने कहा हम लोग इकट्ठा करते हैं सिर्फ ये जड़ तत्वों को इकट्ठा करते हैं। आज से 10 दिन बाद हमें कुछ चाहिए तो उसको आज हम इकट्ठा करके रखेंगे। साल भर बाद कुछ चाहिए तो हमारे बच्चों को कुछ चाहिए, उसके लिए इकट्ठा करके रखेंगे। कबीरदास जी ने कभी परिग्रह, कभी इकट्ठा नहीं किया। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना। म्यूट रहो भैया। हाँ, तो अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ कि संचय ना करना। जब मनुष्य संचय करता है तो उसका तेज क्षीण हो जाता है। जो समाज संचय करता है, जो कुनबा संचय करता है, जो परिवार, जो व्यक्ति, कहीं भी अप्लाई करके देख लो, उसका तेज क्षीण हो जाएगा। तेज क्षीण इसलिए हो गया क्योंकि उसने भगवान से वो च्युत हो गया, भगवान से परे चला गया। उसने भगवान की कृपा को डाउट में ले आया, संदेह में ले आया कि नहीं, क्या पता कल मिले ना मिले, हो ना हो। तो ऐसा संदेह पैदा कर दिया और उसने अपनी शर्तें रख दी भगवान के सामने, ये होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो जो कल बात हो रही थी, सुप्रिया कह रही थी कि तुम भी घटिया, तुम्हारे देवता भी घटिया, तुम्हारा भगवान भी घटिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे हिसाब से चलना चाहता है, तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तुमने उसे बनाया। लेकिन जिसने सबको बनाया है उस ईश्वर को, उसके अनुशासन को पालन करना ही विश्वास और श्रद्धा है। अब अगर हम ये नहीं करते तो हम अपनी श्रद्धा पे हमारी प्रश्न चिन्ह खुद लगा देते हैं। कहते हैं हम खुद को भक्त हैं, कहते हैं हम खुद को योगी हैं, कहते हैं हम खुद को साधक हैं, लेकिन हम शिष्य कहते हैं खुद को, लेकिन हम कहीं ना कहीं संशय में रहते हैं। वो संशय कौन पैदा कर रहा है? ये माया पैदा कर रही है, हमारे संस्कार पैदा कर रहे हैं। और भक्त कबीर कह रहे हैं कि देखो भैया, अब आप दत्तात्रेय जी को लेकर देखो। दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु किए, उसमें से 4 गुरु ऐसे थे जो असंग की परिभाषा देते। असंग, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते। जैसे अग्नि, अग्नि के संपर्क में जो आएगा वो क्षीण हो जाएगा, अग्नि का तेज है ये। तो ये जो तेजस्विता है, ये जो तपस्वीपन है साधक के जीवन का, भक्त के जीवन का, हमारे जीवन का, वो क्षीण हो जाता है। क्यों? ये जो अभी वंदना ने गाया उस बात से कि झूठ है, सब झूठे के साथ हम संग करते हैं, झूठे के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर से भी चला जाता है, हमें मिलता ही नहीं। सच्चा भक्त जो होगा उसमें उत्कंठा पैदा होगी। क्यों उत्कंठा कब पैदा होगी? जब तुम्हारे अंदर ये सब चला जाएगा, जब तुम्हारी निष्ठा केवल एक में बैठेगी, जब तुम्हारी आशा एक में बैठेगी। देखो जब आशा बिखर जाती है ना, तब उत्कंठा नष्ट हो जाती है। उत्कंठा मतलब आपका कहीं एक जगह उत्कंठा होनी चाहिए। इसका उदाहरण इस तरह से समझ सकते हो, क्योंकि उत्कंठा हुए बिना प्रेम नहीं होगा। इसका उदाहरण से समझो कि जो सती स्त्री होगी, बनाम कोई वैश्या। सती स्त्री क्या हुई? उसकी निष्ठा अपने पति में है, एक जगह उसकी निष्ठा है, एक ही जगह उसकी आशा है। उसकी आशा बिखरी नहीं है अभी, तो उसकी उत्कंठा अपने पति में ही रहेगी। भक्त की भगवान में उत्कंठा तभी रहेगी जब वो माया में बिखरेगा नहीं, जब ये झूठ में बिखरेगा नहीं। जो अभी हमने भजन सुना, जब हम भजन इसमें बिखर जाते हैं माया में, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या संचय करें, किसका क्या करें, तो फिर हम ईश्वर से परे चले जाते हैं। तो हमारी आशा बिखर गई, आशा बिखरी तो उत्कंठा चली गई, उत्कंठा गई तो ईश्वर में निष्ठा नहीं बैठी, गुरु में निष्ठा नहीं बैठी, उसमें निष्ठा नहीं बैठी तो उससे प्रेम नहीं हुआ। सीधा सा फॉर्मूला है। तो प्रेम नहीं पनपेगा वहां पे, वहां हम खुद को ऐसा
बोर्ड लगा के कह सकते हैं कि हाँ हम भक्त हैं, हम फलाना है, हम कर्म योग में विश्वास रखते हैं, हम ज्ञान योग में विश्वास रखते हैं, हम राजयोग में विश्वास रखते हैं, हम इतने समय ये आश्रम में रहे, हम गंगा किनारे रहे, हम कितनी भी अपनी थाली पीट लें, कितना भी अपना ढोल पीट लें, ईश्वर को उससे मतलब नहीं है। ये सब माया, सब अंदर से तो कुछ और, बाहर से कुछ और, वही वाली बात है ना। इससे तो कौवा भला जो भीतर और बाहर एक जैसा होता है, कबीरदास जी कहते हैं। रंगा जब तक भैया नहीं आ रहे हैं मैं भजन चला देती हूँ। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचया। तुमने फिर से चला दिया। के घर मैं कहाँ तक झूठा थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे, चलने दे उसको। आया, ते परिचया। झूठे थारे वॉल्यूम कर दे थोड़ी सी। भोजन, झूठे मैं ले कहाँ तक साथ था तुम लोगों की, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाया। झूठे थारे झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। अभी मुझे मैं जूम से बाहर चला गया था, आप लोग, मैं पूरा सुनाई दे रहा था। हाँ भजन रोक दो। झूठे का कोई। मुझे ये बताओ कि मैं भी टेक्निकली मैंने देखा कि मैं बाहर चला गया था इससे, जूम से कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, तो क्या सब ठीक चल रहा था? रत्ना बता रही है कि भगवान से दूर जाते हैं, बट फिर गुरु आश्रम कैसे चले? नहीं, कोई मेरे को ये बताओ कि कहाँ तक की बात पहुंची। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आखिरी बात कहाँ तक पहुंची थी, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। कोई एक जना अनम्यूट होके बताओ, क्योंकि यहाँ ये एप्लीकेशन ही बंद हो गई थी।
अंकुर भैया, आप भक्त और विभक्त के बारे में बात कर रहे थे कुछ। उतनी पीछे, उसके बाद सब चला गया था। हाँ, जहाँ तक शायद अभी यहीं पर थे। अच्छा चलो, हम अपरिग्रह पे बात बता रहे थे। हाँ सुनीता दीदी, आप बता रहे हैं कुछ आकाश भैया की बात में, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप ये बता रहे थे अपरिग्रह करने से और फिर उत्कंठा हटने से, विश्वास क्षीण होने से ईश्वर का जो समर्पण है वो खत्म हो जाता है, वो ईश्वर के प्रति भक्ति रह ही नहीं जाती है, ये बता। अच्छा, मतलब यहीं तक बात पहुंची, मैं तो आगे बढ़ गया और मुझे लगा कि सब बात पहुंच रही है, तो मैं तो अपनी उसमें चला गया फ्लो में। चलो ठीक है, ध्यान रखना चाहिए था मुझे। तो बात ये कह रहे थे हम कि संग्रह करने से जो तेजस्विता है वो क्षीण हो जाती है। हमारी आस जो है वो वस्तुओं में रहती है, हमारी आस माया में रहती है, संसार में रहती है, भगवान में नहीं रहती। तो जिससे आशा बंधती है, उत्कंठा वहीं पैदा होगी, तो हमारी उत्कंठा संसार की ओर ज्यादा पैदा होती है, भगवान की ओर नहीं पैदा हो पाती। इसमें देख लेना भाई, छवि थोड़ा पैरेलल, उसमें फेसबुक पे जाके वहां स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है कि नहीं, है ना, उसमें चेक कर लेना। तो जब हमारी उत्कंठा हम चाहते हैं कि भगवान में बने, उसके लिए हमारी आस भगवान में बंधनी चाहिए। जिसमें आपकी आशा बंधती है उसी की ओर आपका मन प्रेरित होता है, वही संस्कार खींचता है। तो जो सच्चा भक्त होगा वो अपरिग्रही होगा, वो परिग्रह नहीं करेगा, और उससे उसे जो गुण मिलेंगे वो मिलेगी तेजस्विता का गुण, उसे मिलेगी दुर्धृष्टता की गुण। दुर्धृष्टता मतलब अब उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई उसको बाल विवाह का नहीं कर सकता। प्रहलाद जी के पास देखो, मीरा के पास देखो, सूर के पास देखो, तुलसी के पास देखो। तो हम बता रहे थे कि तुलसी को अकबर ने जेल में डाल दिया था, और संत तुलसी को हनुमान जी ने बचाने के लिए अकबर के राजपाट में इतने सारे बंदर छोड़ दिए, पूरी वानर सेना छोड़ दी। तो कैसे हमारे भक्त को आपने जेल में डाला, बाहर निकाली? तो तुलसीदास जी को भगवान खुद बचाने आए। ये भक्त के गुण है। और एक और विशेष गुण होता है, ये बाहर का ही संचय की बात नहीं हो रही, ये भीतर के संचय की भी बात हो रही है। भक्त जो है वो इवन अपने शरीर में, उसे बोलते हैं उदर भाजन, मतलब उदर मैंने पेट, भरपेट खाना नहीं खाता, भरपेट खाना खाएगा नहीं, जितना उसको अभी आज की ऊर्जा चाहिए उतना ही। ये नहीं कि इतना खा लो कि 4 दिन बाद भूखे रहना पड़ जाए, 4 दिन तक तो हमारे पास इस शरीर में इतना मांस लोथड़ा है कि हमारे पास इतना फैट है कि हाँ हमारा चल जाएगा, हम मरेंगे नहीं। वो आज की बात देखता है बस, कि आज का जीवन, इससे ज्यादा नहीं देखता, कभी संचय नहीं करता। ये संत कबीर ने अपने जीवन में दिखाया, ये दिखता है। और इसीलिए इन्हें प्रहलाद का अवतार कहा गया, कि भगवान के बिना बुलाए भगवान आ जाते, असंग्रही थे, इसलिए इनका तेज फैला, इसलिए इनका तेज आज तक फैल रहा है। कल बता रहे थे ना, 1200 साल पहले का कोई संत, आज भी हम उसके गुणगान कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए हमें, सिर्फ ये नहीं कि कबीर कब पैदा हुए, कबीर ने क्या क्या चौपाइयाँ लिखी, हम भजन गाए और हो गया, नहीं। एक एक बात को, एक एक वचन को बहुत गहराई से पकड़ना। तो इनका जब वो फैला, याद दिलाना, आगे भी बताते रहेंगे। आज तो अपरिग्रह पे बात आ गई तो थोड़ा उसी पे करेंगे कि कबीर दास जी के जीवन में कितने सितम ढाए गए, काल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि खुद महाकाल स्वरूप हो गए। सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुए थे ये। भारतवर्ष में अगर आप भारत का इतिहास थोड़ा जानते हो तो कई शासक हुए, कई कुल आए। तो लोधी खानदान था एक तरह से, पूरा कुनबा था। तुगलक का एक वंश था, मुगलों का एक वंश था। तो मुगलों में और इन तीनों वंश में यूं तो अनेक शासक हुए, लेकिन जो बहुत ही बर्बर, जिन्होंने बहुत ज्यादा दमन किया भारतीय संस्कृति का, उसमें लोधी था, सिकंदर लोधी, जिससे लोहा लिया कबीरदास ने। भक्त लोहा लेने आते, ये कोई ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, एक तारा बजा रहे हैं, सूत काट रहे हैं और हाँ भाई समाज की कुछ कुरीतियों पर टिप्पणी कर दी, नहीं नहीं नहीं, बहुत गहरा प्रभाव, तभी तो आज तक जीवंत है उनकी बात। सिकंदर लोधी का प्रकोप इतना ज्यादा फैल रहा था, कैसे उसने मरवाने की कोशिश करी कबीरदास को, कबीरदास ने कैसे अपने जीवन से प्रमाण दिया कि ईश्वर उनके साथ खड़े हैं। ये और कई सारी घटनाएं आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज तो अपन इस पर बात करेंगे। इसी तरह से तुगलक वंश में फिरोज शाह हुआ, जिसके नाम पे वो स्टेडियम बना रखा है, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह तुगलक वंश का था, उसने भी बहुत नुकसान किया भारतीय संस्कृति का। और मुगल वंश में औरंगजेब आया। जितना ये बहुत बड़ा आतताई थे, ये तीनों बहुत बड़े बड़े आतताई थे, इन्होंने बहुत हमारी संस्कृति का नाश किया, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति खड़ी।
ये शक्ति है, हिमालय की शक्ति है। ये ऐसे संतों की, सुधारकों की शक्ति है, कबीर जैसे संतों की, कि जिन्होंने अपने जीवन की प्रमाण देकर हमें आज तक जीवंत रखा है। अगर ये लोग ना आए होते तो भारतीय संस्कृति कभी खत्म हो गई थी, हम सब मुसलमान बन गए होते। मेरा किसी से बैर नहीं है, ये मत सोचिएगा मैं मुसलमान के खिलाफ हूं, लेकिन जो दमनकारी थी वो तो गलत थी, उन्होंने दमन किया। और फोर्सफुली जो कन्वर्जन होते थे, बैप्टिज्म होता था, वो सब चीजें होते रहे। तो ये अपराध को रोकने के लिए अपने जीवन की आहुति दी ऐसे संतों ने, सुधारकों ने, शहीदों ने। इसलिए इनका हमेशा हमें ऋणी रहना चाहिए। हमेशा इनके प्रति हमारा हमें ऋण होने का एक तरीका है, इनके प्रति कृतज्ञता, इनके प्रति कृतज्ञता। भगवान ने अपने जीवन से प्रमाण दिया, आगे बताऊंगा। तो संत कबीर का जीवन अपरिग्रही जीवन था। जुलाहा थे, रोज कसूत खाते थे, रोज मंडी में जाते थे, बेच के आते थे। संत कबीर एक दिन जाते हैं, वहां पर मंडी में एक व्यक्ति मिलता है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, एक कॉपीन पहनी हुई है बस, भैया हमारे पास कपड़ा ना है, तुम कपड़ा दे दो। अब करुणा की शक्ति, कल भी संकेत किया था हमने कि इतनी बड़ी शक्ति होती है कि भगवान को खींच के ले आती है। तो कबीर करुणामयी, उन्होंने आधा थान दे दिया। बोले आधे से हमारा कुछ नहीं होगा। दूर था, अपने को नंगा दिखा के कपड़ा लेना चाह रहा था, महंगे दाम में बेच दूंगा। चोर था। कबीर संत सब जानता है, लेकिन फिर भी बिच्छू भी काटता है तो संत उसको बदला नहीं लेता, बिच्छू को मारता नहीं। तो तेरा स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है संत बने रहना, नवनीत हृदय, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो कबीरदास ने पूरा थान उसको दे दिया। घर में 5 लोग भूखे बैठे, 5 लोग भूखे बैठे, उसमें बूढ़े माँ बाप हैं, उसमें छोटे बच्चे हैं। चलो पत्नी भूखी रह लेगी, लेकिन बूढ़ी माँ कैसे भूखी रहेगी, बूढ़ी है, बाप कैसे भूखा रहेगा। राह देख रहे हैं, बेटा आएगा। कबीर वापस ही नहीं आए, भजन करने चले गए जंगल में। चलो बैठ के भगवान का भजन करते। एक दिन नहीं, 3 दिन तक भजन करते रहे। ये निष्ठा है। ये कब आती है? जब संग्रह ही नहीं होता, जब आपकी उत्कंठा सिर्फ एक जगह टिकती है। ये कबीर दिखाते हैं अपने जीवन से कि कैसे हमें हमारी लगन, हमारी आशा सिर्फ एक में जुड़नी चाहिए। जैसे एक सती स्त्री अपने पति में जोड़ती है, एक वैश्या की आशा कहीं नहीं जुड़ती, बिखरी रहती, तो उसकी उत्कंठा कहीं नहीं होती। इसी प्रकार जो सती नारी है, पतिव्रता है, एकनिष्ठ है, वो सावित्री भी बन जाती, वो सत्यवान को वापस ले आती है मृत्यु के काल से, उससे। तो ये निष्ठा का प्रकोप है कि भक्त की निष्ठा जब भगवान में बैठती है, शिष्य की निष्ठा जब गुरु में बैठती है, खींच के ले आता है उसको। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी निष्ठा बुला के लाती है उसको। ये करुणा की शक्ति है, निष्ठा की शक्ति है। लेकिन ये आती कब है? ये एक निष्ठ उत्कंठा जब पैदा होती है तब। और वो उत्कंठा तब आएगी जब आशा एक जगह टिकेगी, बिखरेगी। तो भावना का बहुत बड़ा महत्व है। भावना मनुष्य को सिद्ध बनाती है। सारा खेल भावना का है। ईश्वर भावना देखता है। आपने कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा बोला, इससे मतलब नहीं है उसको। आपने किस भाव से बताई बात, आपने किस भाव से, यानी वही बनने की बात। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तुम बने क्या, तुमने क्या किया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। न भगवान को मतलब है, न मुझे मतलब, लेकिन तुम वो करते समय बने क्या। कबीरदास जी को आकाशवाणी भई कि जाओ, वो हैं संत रामानंद, उनसे मिलो, उनके शिष्य बनो। आकाशवाणी हुई, गए। उनकी ये लीला थी, एक तरीका था अपना मिलने का लोगों से, कि रामानंद जी हर एक से मिलते नहीं थे। और अगर कोई दूसरे कुल का आ गया तो पर्दा रखते थे, पर्दा रख के बात करते, और ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ते थे बातचीत में। वो अपना हरि भजन में लगे रहते थे, किसी से मिलना उन्हें पसंद नहीं। ये गए, देखा कि नहीं बात बनी, शिष्य तो बनना है। तो कहते हैं कबीरदास जी ने युक्ति निकाली कि सुबह सुबह गंगा स्नान को जाते हैं, भोर में थोड़ा अंधेरा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो सीढ़ी पर लेट गए घाट की, और संत रामानंद जी आए, उन्हीं के फूल से कबीर आए थे। पैर स्पर्श हो गया, पैर छू गया, अरे राम 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 राम, बस वही मंत्र बन गया। कबीर राम ही जपते रहे जीवन भर, और उनको गुरु बना दिया। अब क्योंकि एकनिष्ठ थे, अपरिग्रही थे, तो इनकी चर्चा होने लगी कि ऐसा कोई भक्त है
इनकी बात समझ में आने लगी लोगों को, थोड़ी थोड़ी ख्याति बनने लगी, प्रसिद्धि भई। तो लोगों ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन थे? बोले संत रामानंद जी। बोले वो तो जल्दी से किसी को शिष्य बनाते ही नहीं, अब तुम जुलाहा हो, तुम्हें कैसे बना लिया? बोले नहीं, मेरे गुरु तो वही, एक एकलव्य मिलता है हमें जिन्होंने द्रोण का पुतला बना लिया था, एक ये मिलते हैं, देखो। तो बात पहुंची रामानंद जी तक। बोले बुलाओ कौन है जो हमारे नाम को, हमने तो किसी को शिष्य नहीं दिया दीक्षा, तो कौन है जो हमें कहता है कि हमारा चेला है, बुलाओ। बुलाया गया। पर्दे के एक तरफ संत रावण बैठे हैं, दूसरी तरफ कबीरदास जी। हाँ भाई, ये तुम क्यों झूठ बोलते हो? बोले नहीं, झूठ नहीं बोलते साहब, ऐसा ऐसा हुआ था, हम वहाँ लेट गए थे, आकाशवाणी हुई थी, आपके पास आए थे, आप मिले नहीं, हम वहाँ लेट गए, हमने कहा आप स्पर्श कर देंगे जो भी होगा देखेंगे, भगवान की लीला, आपने स्पर्श किया, आपने हम राम राम का, तब से वही जप रहे हैं। अब देखो क्या गजब की घटना, ये भक्त भगवान का मिलन है, ये शिष्य और गुरु का मिलन है। लीला कर रहे थे रामानंद जी, जान रहे थे सब क्या है, लेकिन एक लोक व्यवहार, और तुरंत खड़े हुए, पर्दा फाड़ा, गले लगा दिया कि भक्ति की गरिमा रखनी है, शिष्य की गरिमा भी रखनी है, शिष्य की गरिमा गुरु रखता है, गले लगा लिया कि ये देखो ये है भक्त कबीर। बाकी जो शिष्य थे, चेले थे, चिढ़ने लगे। बहुत अध्यात्म में भी इस रास्ते पे चलने वाले खुद को जो ऊंचा मानते हैं ना, वो भी बहुत घटियापन रखते हैं। हमारे मन से जाता नहीं है माया, झूठा, सब झूठा, हमारा अध्यात्म भी झूठा पड़ जाता है। कितना भी सच्चा गुरु मिल जाता है, हमारा अध्यात्म झूठा पड़ जाता है। क्यों? मन से कषाय कलमश जाते नहीं, हम माया के अंदर चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारी आस संसार में बनी रहती है। तो भक्त कबीर से मिलना जुलना होने लगा, बैठकों में आने लगे, सत्संग में आने लगे। ये बाकी लोगों को पचा नहीं, तो लोग युक्ति निकालने लगे, ये जुलाहे को किसी तरह से जो है नीचा दिखाएं। रामानंद जी सब जानते थे, गुरु सब जानता है किसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन यात्रा के लिए निकले, चलो यात्रा करेंगे और भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। भक्तों की टोली निकलती है जब गुरु के साथ शिष्य निकले सब। तो ये जो चालाक शिष्य थे, सो कॉल्ड शिष्य, इन लोगों ने सामान खा रखा। कबीर ने सर पे कोई गठरी नहीं उठा रखी, वो खाली हाथ चल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, चल रहे हैं। रामानंद जी उनके भजन सुनते जा रहे हैं। अब इन लोगों से रहा नहीं गया, भाई हम वजन उठा रहे हैं, ये मस्त मौला बन के नाचता फिर रहा है, गाता फिर रहा है, और गुरुजी भी इसके पीछे गाते फिर रहे हैं। ये क्या चमत्कार हो रहा है, ये क्या वो हो रहा है? अब इन्होंने धीरे से किसी से कहा कि भैया गुरुजी से कहो हम सारा सामान क्यों उठा रहे हैं, ये खाली हाथ क्यों चल रहा है। जैसे तैसे किसी ने हिम्मत करके कहा, तो वो समझ गए, बोले ठीक है एक काम करो, उसको भी तुम ही जाके रखो उसके साथ। अरे हम रखा है, चलो ठीक है। तो पूरा गठर तैयार किया गया, और जितना कबीरदास ना उठा पाए, पतले दुबले से थे बेचारे, रोज का खाते थे, रोज का अपना सूद काटते थे, तो इतना बड़ा गट्ठर बनाया कि इतने मन का गट्ठर बनाओ कि दब के इसकी कमर टूट जाए, क्योंकि वो अपराध है ना मन में। तो अपराध भाव से गट्ठर लेके गए। सच्ची घटना बता दें आपको, कबीरदास जी के सर पे रखा। कबीरदास, हाँ बिल्कुल रखिए साहब, गुरु जी की आज्ञा, रख दो। कबीर चलते जा रहे हैं, धीरे हो गई चाल में, ये लोग चलते चलते गए, बस अब छोड़ेंगे। और इन लोगों ने छोड़ा भगवान भक्त की, इसलिए कह रहे हैं कि महाकाल भी रक्षा करता आया, काल भी नहीं छू पाया कबीर को। जब इच्छा हुई तब गए, फूल बनकर चले गए, देह को छू नहीं पाया। कोई यमदूत आकर शरीर को नहीं छू पाया। चेतना थी, चेतना में विलीन हो गई। कहते हैं मीरा भी, चैतन्य भी ऐसे चले गए, शरीर मिला ही नहीं। तो गट्ठर सर पे रखा। अब वो गट्ठर सर पे ही ना पड़े, सर से 2 फुट ऊपर कबीर चल रहे हैं, गट्ठर चल रहा है। अब ये लोग कैसे मान लें कि भाई हमने ये चमत्कार देखा? तो धूर्त लोग थे, कहने को शिष्य थे धूर्त, बदमाशी करते, गुरु को ही बेवकूफ बना रहे थे। देखो कितना गलत हम सोचते हैं, हम सोचते हैं हम अपने गुरु को बेवकूफ बना लें, हम अपने गुरु से ज्यादा चालाकी कर लें। सब देखता है, वो मुस्कुरा रहे हैं वहां खड़े होकर, रामानंद कह रहे हैं ये कबीर हैं, इनको हमने ही बुलाया है, ऋषि लेकर आता है अवतारी चेतना को। अद्वैताचार्य जी लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु को, आने के बाद भूमिका बनाई कि एक आने वाली है सत्ता है, इससे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए। आज बात करेंगे थोड़ी सी। और सर पे गट्ठर, कबीर अपने मस्त मौला, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो अपने बस, उसको तो एक ऐसा व्यक्तित्व है कबीर जिनको मतलब ही नहीं संसार क्या कर रहा है उनके साथ, क्या धूल फेंक रहा है, क्या कीचड़ उछाल रहा है। वो अपनी हरि भजन में चल रहे हैं मस्त मौला होकर, और रामानंद जी हंस रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है। अब ये धूर्त लोग ये सोच रहे हैं कि गुरु जी ने देखा नहीं और कबीरदास को पता लगा ही नहीं है, तो
ऐसा कह रहे हैं कि अरे 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 बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो गया, चलो 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 हम उतार लें। ऐसा करके उनके सर से गट्ठर हटा दिया और बाद में ये सोच में पड़ गए कि भैया इससे इसको हाथ नहीं लगा सकते। ये अपरिग्रहता, ये शक्ति, ये तेजस्विता है। ये बात आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति भक्त के अंदर पैदा हो जाती है। तब इसलिए मैंने कल भी कहा, खुद को भक्त कहना हमें बंद कर देना चाहिए। हमारी आस नहीं टिकी है अभी एक जगह, एक निष्ठ नहीं हुआ है। आप में से किसी का हो गया तो बधाई आपको, हमें भी मार्गदर्शन दें। हमें तो नहीं लगता, हम आज भी संसार के पीछे भागते हैं। हमारी आस आज भी पैसा, नाम, शोहरत, संसार, पत्नी, बच्चा, परिवार, ये सब में फंसा हुआ है इंसान। और कल क्या होगा इसकी चिंता ही बता रही है कि हम भगवान में एक निष्ठ नहीं है, नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देते ना, समर्पित हो जाते। तो खुद को भक्त कहना एक तरह से अपराध है, भक्त अपराध है। और कोई अपराध कर लेना जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध क्षम्य कर देता है भगवान, लेकिन भक्तापराध क्षम्य नहीं है। किसी भक्त की अवहेलना, किसी भक्त के बारे में कुछ टिप्पणी। कबीरदास जी के जीवन में घटना घटी। कबीरदास जी तो चले गए, उसके बहुत युगों बाद, बहुत सालों बाद, सदियों बाद विशाखा जी के अवतार व्यास जी आए वृंदावन में। और ये देखो माया कितनी गजब चीज है। फिर वही बात कि ये व्यास जी जो विशाखा राधा जी की सखी थी, ललिता सखी, विशाखा सखी, एकदम अंतरंग 3-4 जो उनके साथ की गोपियां थी उनमें से चैतन्यता की अवस्था इतनी ऊंची। और उसके बाद पुनर्जन्म लेकर आई कि चलो वृंदावन में फिर रहेंगे थोड़े दिन, व्यास जी के रूप में आई, पुरुष शरीर लेकर आई और भगवान का कीर्तन करती थी। जुगल सरकार यानी कृष्ण और राधा को एक साथ ध्यान में रोज बैठते थे, ध्यान में आ जाते थे। तो व्यास जी एक दिन यमुना किनारे बैठे और सोचने लगे कि कबीर के जीवन में रस नहीं था, वृंदावन का रस, कबीर रसिक नहीं थी, उनके जीवन में रस नहीं उमड़ा। जबकि देखो अभी हम, क्योंकि कबीर वाणी ऐसी है ना, एकदम खरा बात करते हैं, तो रस नहीं निकल रहे। आप कहाँ रस ढूंढोगे? कोई कह रहा है कि झूठी कोख, कितना प्रचंड वेग से आते हैं कबीर। झूठी कोख, झूठी छाती, झूठा दूध, माँ जो होगी वो तो चिल्ला देगी कबीरदास पे, अरे कबीर कैसी बात करते हो तुम, मेरे दूध को झूठा बोलते हो, मेरी ममता को झूठा बोलते हो। सिर्फ तुम ये कह रहे हो मैं खुद में नहीं समाई हूँ इसलिए मैं झूठी हूँ? कबीर कह रहा है कि मैं सच्ची बात कहता हूँ, तुम अपने अंदर जब तक नहीं समाओगे तुम सच्चे नहीं हो, तुम सब झूठ में फंसे हुए। अब ऐसी बात कहने वाला को व्यास जी सोच रहे हैं कि इनके जीवन में रस नहीं आया। उस दिन ध्यान में बैठे व्यास जी, वेद व्यास की बात नहीं कर रहे, व्यास जी हैं, व्यास जी बैठे और उनको कृष्ण और राधा यानी युगल सरकार कहते हैं। वृंदावन मथुरा जाइए आप तो बोलते युगल सरकार का ध्यान, युगल सरकार उनके ध्यान में नहीं आई। बोले यार ये क्या बात हो गई, इतने सालों से हमारा ध्यान हमेशा जब हम करने बैठते हैं भगवान आ जाते हैं सामने, आज भगवान नहीं आ रहे। और भक्तों के साथ चर्चा करी, कंसल्ट किया कि क्या गड़बड़ हो गई। तो सबने चिंतन करके बताया, देखो एक बार बताओ व्यास जी, कहीं कोई आज किसी भक्त की आपने भक्त अपराध तो नहीं लग गया आपको, किसी भक्त के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं आ गई मन में? बोले हाँ, आज बैठे थे जमुना किनारे कबीरदास जी को सोच रहे थे, बस इतना भाव आया था कि कबीरदास जी के जीवन में रस नहीं उतरा। वृंदावन का रस अलग ही रस है, महारास हुआ है वहां पर, ये रस कबीर के जीवन में नहीं दिखाई देता। बोले बस आपको अपराध लग गया है। और भक्तापराध ऐसी चीज है कि आप ये सोचेंगे हम इतना माला जप लेंगे, इतना नाम कीर्तन कर लेंगे, इतना नंगे पैर चल लेंगे, इतनी परिक्रमा कर लेंगे, इससे कम हो जाएगा, नहीं होता। ये भगवान भी माफ नहीं करता, इसे माफ करने का अधिकार केवल भक्त के पास ही है। तो जिसकी आपने अवहेलना करी, जिसकी आपने तुलना कर दी, या जिसकी आपने इस तरह से चिंतन में ले आए, अरे इनका तो ऐसा है, आपको उसी से माफी मांगनी पड़ती है, उसी से क्षमा मांगनी पड़ती। अब ये बोले कि बात तो ठीक है, समझ में आ गई, पर वो इतने पुराने सिकंदर लोधी के समय के ये बात हो रही है, अभी सूर्य के समय की बात है। तो इतने पुराने 700-800 साल पहले के, अब हम इनको कहाँ लाएं कबीर को? चलो कबीर का ही ध्यान करते हैं। तो कबीरदास जी को लेके, कबीरदास जी को ध्यान के लिए जमुना किनारे बैठे, एक छोटा सा भजन गाएंगे। क्या भजन व्यास जी ने गाया, वही भजन हम लोग गाएंगे भी साथ में। और उसमें कबीर की चरित्र आपके सामने खींचेंगे। एक व्यास जी के भजन के माध्यम से कबीर का जीवन चरित्र आपके सामने चलेगा। छोटा सा भजन लेते हैं,
साथ साथ उसमें व्याख्या भी रहेगी और साथ साथ उसके अंदर चिंतन भी रहेगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें, क्योंकि ये वृंदावन की बोली है। ये बोली थोड़ी सी बनारस की, ये सॉरी मथुरा की, वृंदावन की थोड़ी सी अलग है बोली, है ना। तो उस बोली को समझने के लिए सुनने में जल्दी से नहीं समझ में आता। ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है क्या? क्योंकि इधर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, ये रह गया रिकॉर्डिंग किसी कारण से। हाँ हाँ को भी जा रहा है फेसबुक लाइव। ठीक है, फिर मैंने देखा। वहीं से डाउनलोड कर लें। ठीक, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा था। छोटा सा भजन है, आप चाहें तो खुद को थोड़ा सा अनम्यूट करके गा भी सकते हैं साथ। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनियो ना चीर, कली में साचो भक्त कबीर। कलयुग में सच्चा भक्त ढूंढना है तो कबीरदास है। व्यास जी कह रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं कबीरदास की, यमुना किनारे बैठे वृंदावन में, कि कलयुग में अगर कोई सच्चा भक्त है, और ये सिर्फ चापलूसी नहीं कर रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया, सत्य घटना बता रहे हैं कि जब ते हरि चरणन रति उपजी, जैसे उनके मन में पूरी उत्कंठा, पूरी आस अपने हरि के प्रति बंध गई, तब ते बुनियो ना चीर, कपड़ा बुनना छोड़ दिया कबीर ने। उतना ही बुनेंगे कि बस परिवार का पेट पाल लें, खुद तो भजन में मस्त है। जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनियो ना चीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। दियो लेत ना जांचत कबहूं, दियो लेत ना, कोई दे भी जाए तो नहीं लेते थे। जितना हम श्रम करेंगे उतना ही रखेंगे, बस इससे जो मिल जाएगा उससे घर चलेगा, नहीं चलेगा वो बात की बात है। हम लेकिन किसी से लेंगे नहीं कुछ भी, कोई संग्रह नहीं, सब छोड़ दिया, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, पूरा समर्पण। दियो लेत ना जांचत कबहूं, दियो लेत ना जांचत कबहूं, ऐसो मन को धीर। आदमी अकेला संन्यास पे चले, सब छोड़ छाड़ के भूखा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। वे तुम्हारा शरीर है, तुम भूखे रहे, तुमने तितिक्षा करी, त्याग किया, तपस्या करी, तुमने जो राह चुनी। बुद्ध ने बहुत लंबे समय तक महावीर को फॉलो किया और उसके बाद तय किया कि नहीं, शरीर को हम ये इतनी तितिक्षा नहीं करेंगे, तानपुरे की तार को इतना नहीं खींचेंगे कि टूट जाए, ठीक मध्यम मार्ग अपनाएंगे, खुद तय किया। लेकिन कबीर का पूरा परिवार साधक था। आगे देखेंगे लोई माता के बारे में, इनकी माँ नीरू, नीमा इनके पिता, ये इनके बेटे कमाल, बिटिया कमाली, इन लोगों को आप पढ़ेंगे जब तो आप देखेंगे हो पूरा परिवार एक से एक। कबीर ये कहलाने लायक थे कि कबीर के साथी थे, कबीर का वंश था। तो अकेला चलता है इंसान साधना पे, जो मर्जी करे, पर मन का धीर तब च्युत हो जाता है, अच्छे अच्छों का डिग जाता है, जब अपनों को भूखा देखना पड़ता है। पर ये कबीर है, चट्टान की तरह खड़ा है। ऐसो मन को धीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। जोगी जपति तपि सन्यासी, जोगी जपति तपि सन्यासी, मिटे न मन को पीर, कली में। व्यास जी कह रहे हैं, अरे भक्त कबीर के समय पे बहुत से तपस्वी त्यागी सन्यासी हुए, फिर भी कबीर उन सब से ऊपर है, क्योंकि मन की पीर सिर्फ यही मिटा सकता है। ये सच्चा पीर है, ये यहाँ माथा टेको। किसी भी युग में 1200 साल बाद देख लो, किसी 1200 युगों बाद देख लो, कबीर की वाणी खरी मिलेगी, क्योंकि ये मन का पीर मिटा सकती है।
ये दिशा दे सकती है, ये मुर्दे को जगा सकती है। पंच तत्व ते जन्म न पायो, ये बात अभी कर रहे थे अपन। फूल के रूप में आए, फूल के रूप में चले गए। न देह माता ने जनी, न देह को यमदूत छू पाए। कहते हैं चादर ढक दी थी शरीर के ऊपर, झगड़ा हो रहा था, कौन क्लेम करेगा बॉडी? मुसलमान के हिंदू, हम लोग झगड़ते ही रहेंगे। हम लोग महापुरुष को भी बांट देते हैं अपने कुबुद्धि के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण, और खुद को भक्त कहते हैं, बहुत बड़ा कि हम इबादत करेंगे, हम इनकी चाकरी करेंगे। कुछ चाकरी नहीं हो रही, झगड़ा करते हैं बस। तो काल न ग्रसो शरीर, व्यास जी कह रहे हैं। पंच तत्व से जन्म नहीं हुआ, प्रकृति के 5 घटकों ने मिलकर शरीर बनाया ना, किसी ने देखा ही नहीं, कब आए, कब गए, कहाँ जन्मे। आज भी विसंगतियां हैं लोगों के मन में, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं, और कहाँ से कबीर आता है, कहाँ से जाता है। कल हमने आता ही ना कि आवे ना जावे, मिटे ना कब हम, कब आया कब गया, कब कबीर आज भी है। कबीर शरीर थोड़ी है, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु चेतना होता है। पंच तत्व ते जन्म न पायो, पंच तत्व ते जन्म न पायो, काल ना ग्रस्यो शरीर, कली ने सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त कबीर। व्याध भक्त को खेत जुलाहो। अब देखो कितनी सुंदर बात से आगे की बात, यहाँ वजन दिया कितना ज्यादा। व्याध जी कह रहे हैं कि भक्त का खेत क्या है? भक्ति की खेती करी। क्या भक्ति का ताना बाना बुना है कबीर ने? कबीर जो है जुलाहा, ऐसे ही थोड़ी जुलाहे का जीवन, और कोई जीवन ले लेते, लेकिन वो बुन के गया है इस समाज को ताने बाने में, भक्ति के ताने बाने में रंग के गया है। कबीर आज तक रंग रहे हैं। ये रंगरेज है, गुरु रंगरेज होता है। वो सब, ये क्या हुआ, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही थी, किसी और ने करी क्या? चलो फिर से ले लो। व्याध भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, कली में सांचो भक्त कबीर। और करुणा की धारा भई, आंखों से नीर बह रहा है। हरि दर्शन होने लगे व्याध जी को, क्योंकि जमुना में से एक आकृति निकल के आने लगी, मन निर्मल हो गया। एक आकृति निकल कर आई कबीर की, कबीर निकल के आए यमुना में से और प्रणाम करते हैं व्याध जी। और व्याध जी कह रहे हैं कि हे कबीर, आपको नमन, उनकी आपने हमारी भक्ति स्वीकार करी। और इधर कबीर जी आ रहे हैं बाहर, और उधर भगवान कबीर के गुण गा रहा है। भगवान ने कही ये पंक्ति, ये कबीर दास सिंह ने कही, मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, कली में सांचो भक्त कबीर। और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये भगवान कह रहे हैं, जमुना में से आवाज आई, कबीर निकल के आ रहे हैं। कल्पना करो, वृंदावन, जमुना, ले जाओ मन को वहां, और व्यास जी के साथ बैठो, गुनगुनाओ, और यहाँ कबीर निकल के आ रहे हैं। और कबीर निकल के आ रहे हैं, और इधर से जमुना कह रही है, जमुना के माध्यम से कृष्ण की वाणी आ रही है, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये भगवान ने प्रमाण दिया है, भागवत से प्रमाण ले लो। दशम अध्याय में, दशम स्कंद में बात आती है, वहां पर 10/32/21 में, कि भगवान गोपियों से कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए चलते हैं वृंदावन। रास हुआ है, भगवान ने सबको बांसुरी बजा के बुलाया है, और भगवान गायब हो गए। अब ये गोपियां परेशान हैं कि भगवान कहाँ चले गए, ये भगवान हमें छोड़ के कहाँ चले गए, ढूंढ रही हैं बेतहाशा इधर उधर, जैसे प्रेम में व्याकुल कोई अपने प्रेमी को ढूंढता है, जैसे ढूंढ रही हैं। और भगवान छुपे हुए कहीं। तो जब भगवान पकड़े गए, मिल गए, तो पूछी कहाँ थे। देखो वहां तो, अब अगर मेरे को क्षमा करना, क्योंकि वहां तो बात ही ऐसी होती थी वृंदावन में, वहां तू तड़ाक होता है, वहां बहुत भगवान को, और गोपियों के साथ तो भगवान का अलग ही है, तो वहाँ ये लोक व्यवहार नहीं होता।
कल मुझ पर ये थोड़ी सी बात आई थी कि लोक व्यवहार के नाते कबीर को कबीर मत बोलो, कबीर दास जी बोलो, ऐसा बोलो, इसलिए क्षमा पहले ही मांग दो। तो गोपियां बोली झूठे, कहाँ छुपे थे? तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले हम तो यहीं थे, हम एकांत में चले गए थे, बस हम तुम्हारा भजन गा रहे थे। अरे हम सब जगह ढूंढ आए, गंगा ढूंढ, ये यमुना जी ढूंढ आए, पीछे सारी वृंदावन की क्यारियों में ढूंढ आए, सब वाटिकाओं में ढूंढ आए, तुम कहीं मिले ही नहीं। हम बेतहाशा पागलों की तरह फिर रहे हैं, तुम कह रहे हो छुपे बैठे थे। क्या कर रहे थे चुपके? तो तुम्हारा भजन कर रहे थे। झूठे, झूठे कहीं के, झूठ हमसे ही बोलते हो तुम। कहाँ छुपे हुए थे, बताओ क्या कर रहे थे? अरे नहीं, सच में तुम्हारा भजन कर रहे थे। अरे भजन कर रहे थे, हमारे साथ बैठ के करते। भगवान ने बड़ी अच्छी सीख दी, बोले देखो सामने तो चापलूसी की जाती, पीठ पीछे। हमारे यहाँ संस्कृति थी भोजन, भजन और भार्या। भार्या मानी पत्नी। ये तीन चीजें मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत होती थी, इसे वो बाहर नहीं प्रकट करता था, ना ही बाहर उसके बारे में बात करता था। अपनी पत्नी की गरिमा परिवार में रखता था, बाहर नहीं जाके कुछ भी बात करता, ना अपने भोजन के बारे में बात करता और ना अपने भजन के बारे में बात। तो ये व्यक्तिगत चीजें थी, करना चाहे तो करे, पर ऐसा कोई कंपल वो नहीं था, एक हमारी रीति थी जीने की। इसमें कोई ऐसा नैरो माइंडेडनेस नहीं थी कि हम शेयरिंग नहीं करना चाहते, लेकिन इनको एक गरिमा थी कि ये इतनी पवित्र चीजें हैं। परिवार की नारी, अपना भजन और अपना भोजन ये इतना पवित्र है कि इसकी पवित्रता, इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। ये बाजार में बांटने लायक चीज नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा जो थी ना, हम लोग बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं कि पर्दा प्रथा का मतलब वो विसंगति बन गई उसकी, वो बात अलग है, वो एक कुरीति बन गई इसलिए उसका उन्मूलन करना था। लेकिन इसकी सोच और उसकी शुरुआत कहाँ थी, वो सोचो कभी तो आपको लगेगा कि हमारा बहुत साइंटिफिक प्रोसेस था हमारे कल्चर का। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से कि भाई हम छुप गए थे क्योंकि हम तुम्हारा भजन कर रहे थे, तुम्हारे सामने थोड़ी भजन करेंगे, सामने चापलूसी की जाती, हम बैठ के भजन करें। तो वहाँ बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कबीरदास जी अब आ गए हैं बाहर। तो कबीरदास जी ने क्या जवाब दिया कि मेरा क्यों तुम कीर्तन करते हो, तुम गोपियों का कीर्तन करो। ये उनकी पंक्ति थी कि कहाँ यहाँ लिखी है मेरे पास कि कबीरा कबीरा क्यों कहे जा यमुना के नीर। हे यमुना के नीर, तो कबीर कबीर क्यों चिल्लाता है? एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के सामने, क्योंकि वो जान गए थे ये विशाखा गोपी बैठी है व्यास जी का स्वरूप लिए, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। मेरी क्या मजाल गोपी के सामने, गोपियों के प्रेम के सामने कबीर का प्रेम बहुत छोटा। ऐसा वो अपनी ह्यूमिलिटी में कह रहे हैं। वरना वही बात है कि ये बैठी है सामने, मैं देख रहा हूँ, ये विशाखा सखी राधा जी की, ये कृष्ण की अनन्य, इनके सामने तो कोटि कबीर छोटे। तो हे यमुना के नीर, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा यमुना के नीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। तो ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति जब होती है, भगवान ने कहा जब मेरी अनन्य भक्ति करने तुम मेरे पास आएगा तो मैं तेरा योगक्षेम कर लूंगा। हे अर्जुन, फिर तुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तू क्या कर्म करता है उससे मुझे मतलब नहीं, तू किस भाव से कर्म करता है मुझे उससे मतलब। और इसलिए तू युद्ध कर, चाहे तू सूत का, तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन उसके पीछे तेरा भाव क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा कबीर के जीवन से हमें मिलती है यहाँ पर कि कैसे व्यास जी और कबीर जी का सूक्ष्म रूप में मिलन हो रहा है। और इतने कई सौ सालों बाद ये आज भी अगर हम कबीर को व्यास जी के भाव में पुकारे ना, कबीर हमारे जीवन में आ जाएंगे, कबीर सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे। और देखो भगवान साथ आ रहा है, भगवान कह रहा है कि कबीर जा रहा है जहाँ मैं भी जाना चाहूंगा, क्योंकि कबीर जो है वो उसका हृदय बहुत निर्मल है, वो एकदम स्पष्ट है, साफ है। तो ये जो रेफरेंस है, जो बात मैंने भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच की बताई, इसको आपको और पढ़ना तो रास पंचाध्यायी नाम से आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। और हमने अभी किया भी था पीछे भागवत के ऊपर थोड़ी सी चर्चा। तो भगवान से अब यहाँ बड़ा वो सुंदर है विवरण, थोड़ा सा और लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी लेकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी भक्त श्रोमणी है और भगवान का अवतार है। तो अब कृष्ण और गोपियों का संवाद चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि एक बात बताओ, अच्छा सुनो, तुम हमें ऐसे शर्मिंदा मत करो, तुम हमसे ऐसा कह रही हो कि तुम क्यों छुपे, हमारी गलती मान लेते हैं, चलो ठीक है, तुम हमें माफ करो। तो गोपियां कह रही हैं अच्छा चलो हमने तुम्हें माफ किया, जाओ, नहीं बात करना, नहीं तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें माफ किया। रूठ गई थी, भगवान ने माफी मांगी, भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। क्या अजब प्रेम है दोनों का। और गोपियां कह रही हैं कि अच्छा चलो हमने तुम्हें माफ किया,
अब देखो होता क्या है, अगर हमने आपसे पैसा उधार लिया हो और आप उसे माफ कर दें कि चलो हमने आपका ऋण माफ किया, तो फिर ऋण माफ करने के बाद तो और ज्यादा हमारा एक तरह से देनदारी बन जाती है, क्योंकि अब हम अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर शास्त्र ये कहता है कि, और ये भगवान की वाणी है, भगवान ने खुद कहा है वहां पर कि अच्छा गोपियों, अब तुमने हमारे को माफ कर दिया, अब तुम्हारे ऋणी हो गए, तो हम तुम्हारा ऋण कैसे उतारेंगे? तो ऋण उतारने का हमारा शास्त्र हमें बताता है कि अगर किसी का ऋण आप वैसे ना उतार पाओ जैसा तय हुआ था, तो आप अपनी कृतज्ञता उसके प्रति जाहिर करते हो और उसके नाम यश गाते हो, फिर उसका नाम यश करते हो। तो भगवान सोच रहे हैं अब मैं गोपियों का नाम गाऊंगा, अब मैं गोपियों का नाम यश, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा नाम गाऊंगा और तुम्हारा नाम गाने के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर सोचूंगा कि मैं तुम्हारा नाम हमेशा जपूं। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब गोपियों के उन्होंने वो किए। तो प्रियदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, उन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, फिर एक आध हमारे साथी कुछ जो बात कहना चाहेंगे वो लेंगे और आज का ध्यान करेंगे। तो प्रियदास जी क्या कहते हैं कि अब ये कृष्ण बन गए, मैं फिर तुमसे साथ स्क्रीन शेयर करूं क्योंकि तुम साथ साथ पढ़ना, बड़ा बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लो। हेलो अंकल। हाँ जी। वो जो दृष्टांत आप बता रहे थे ना कि वो 3 दिन जंगल में चले गए, फिर क्या हुआ? हाँ वो चलेगा दृष्टांत, अभी दृष्टांत को तो एक पंक्ति में पूरा नहीं करना, मुझे उसके पीछे का भाव प्रकट करना है, इसलिए वो तो चलेगा। वो देखो कथा तो बहुत करने वाली, मैं यूं कह दें कि बस उसके बाद भगवान उनके पास आ गए, उन्होंने, भगवान ने उनका कुछ काम बना दिया, तो फिर वो जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है और कथा का जो मूल है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए वो क्या हुआ कैसे हुआ वो प्रकरण तो चलता रहेगा, अभी उसमें बहुत नए नए प्रकरण आते रहेंगे, तो वो मूल में कथा चलती रहेगी, वो बीच में आती रहेगी। अभी चलते हैं गोपियों के पास। गोपियां कह रही हैं, प्रियदास जी ने लिखा है, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम जी। गोपियों के अनुराग के आगे श्याम हार गए। गोपियों का अनुराग है और उसमें श्याम हार गए। जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में, ये भगवान सोच रहे हैं, ठीक है, कि श्याम हार गए अपनी गोपियों के सामने, कृष्ण हार गए, तो सोच रहे हैं कि ये लाल रंग जीवन में कैसे आए, ये तन में कैसे आए। भगवान कह रहे हैं देखो हम तो फेल हो गए इसमें भी। मैंने नोट्स ऐसा बना दिया तुम लोगों के लिए ताकि बाद में रेफरेंस लिखना इजी हो जाए कि गोपियों के सामने हम हार गए भाई। हम देखो पहले तो इनके जैसी भक्ति नहीं पैदा कर पाए, इतना जैसे रस नहीं पैदा कर पाए। भगवान कह रहा है देखो भक्त के सामने कैसे सरल बन जाता है भगवान। ये कबीर के साथ किया है भगवान ने। किस भक्त के साथ करेगा भगवान? जो अपरिग्रही होगा, जो संचय नहीं करेगा, जिसके अंदर तेजस्विता होगी, जिसके अंदर एक निष्ठता होगी। इस पे जोर दे रहे हैं आज। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गोपियों जैसा लाल रंग कैसे आवे हमारे तन में, ये हमेशा लालिमा में, इनकी जैसे सूर्य की लालिमा होती है ना, ऐसे गोपियां एकदम लाल दमकती थी। कहते हैं सांझ भी हो जाती थी तो गोपी अगर निकल जाती थी कहीं से तो ऐसा लगता था कि कोई प्रकाश किरण जा रही है। पहले कहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती थी, तो इतना ज्यादा उनमें लालिमा, इतना तेज होता है भक्त का। गोपिन के अनुराग आगे, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। भगवान सोच रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो सब गौर तनी, ये सब गोरी हैं, इनका तन गोरा है, ये तो सब गौर तनी, नख शिख बनी ठनी, खोले सुरंग रंग अंग रंगी बन में। मैं ये श्याम वर्ण हूं, मैं तो काला हूं, अब काले के ऊपर लाल रंग कैसे चलेगा? गोरा होता, सफेद होता, सफेद पे तो रंग चढ़ जाएगा, हम तो हैं काले, हमारे तन में ये लालिमा कैसे आए? भगवान सोच रहे। प्रियदास जी ने लिखा, बड़ा सुंदर चौपाई लिखी है। गोपीन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गौर तनी, नख शिख बनी ठनी, खोलो सुरंग रंग अंग रंगी बन में। श्याम ताई माज सुलाई हूँ समाई जो ही, ताते मेरे जान फिर आई है मन में। अब भगवान के मन में क्या आ रही है, अरे अब समझ में आ गया मैं क्या करूं, ये काला रंग छोड़ देता हूं मैं,
मैं रंग ही छोड़ देता हूँ, ये शरीर छोड़ के तो दूसरा शरीर ले लेते हैं। भाई अपने लिए संभव है, क्या करना है। श्याम जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये ललाई मेरे दिमाग में अब समा गई बात, अब मेरे समझ में आ गई। ये करने के लिए मेरे मन में ये बात है, ये शरीर छोड़ दो, ये कालापन छोड़ दो शरीर का, हम सामने ना हम ये शरीर बदल डालेंगे। तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु गौर वर्ण में पैदा हुए, इतने गोरे थे, ओहो अद्भुत। जैसे कहते हैं ना कि स्त्रियों का जो लावण्य होता है, जो गौर वर्ण होता है, वो पुरुषों में कम दिखाई देता है, पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी सारे भक्त के गुण भी थे, और फिर खुद भगवान आए। तो क्या कह रहे हैं देखो, अब जशोमती सुत सोई शची सुत गौर भय, प्रियदास जी लिख रहे हैं, जशोमती का जो लाला था, सुत मैंने बेटा, वो शची माता के बेटे के रूप में गौर बन के आए। जशोमती सुत सोई, क्या अब सफेद बन के आएंगे तो अब लाल। और इतना प्रेम उमड़ा चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कृष्ण के प्रति, गोपियों के प्रति। ये कहते हैं कि जब नाचते थे तो अलाद चक्र की तरह, अलाद चक्र कहते हैं कि जिसको घुमाओ गोल गोल, ये मेलों में आपने कभी देखा हो तो ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो उसकी जो आग लगी होती थी धागे के दूसरी तरफ, वो घूमता था तो ऐसा लगता था कि आग का घेरा घूम रहा है। इतना नाचे कि प्रेम का रंग खिल गया, और हर जगह संकीर्तन ही संकीर्तन, मतलब पूरा भारतवर्ष उस समय का। कभी आप चैतन्य चरितावली पढ़ना, अलग अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु, निमाई निताई, ओहो गौरांग महाप्रभु। और उसके साथ अद्वैताचार्य और इन सब का भी वर्णन उसमें मिलेगा कि कैसे शची का ये बेटा, शची पुरंदर गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण की, एकदम ऐसा लगेगा कृष्ण को पढ़ रहे हैं आप, उनके जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, उनका बाल लीलाएं देख लो, उनका मिट्टी खाना देख लो, उनका शची को ब्रह्मांड दिखाना देख लो, सब चैतन्य महाप्रभु ने वापस वो लीलाएं दिखा दी। जशोमती सुत सोई शची सुत गौर भय, नए नए नेह चोज नाचे निज गन में। तो दिन रात भगवान की चर्चा हो रही है, दिन रात भगवान का कीर्तन हो रहा है। कौन कर रहा है? भगवान खुद कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का नहीं कर रहे, वो गोपियों का गोपियों का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा भक्त होता है, इसलिए खुद को भक्त हमने तो कहना छोड़ दिया। क्यों? ये गलतफहमी दूर हो जाए जितनी अच्छी। भक्त वो होता है जिसके लिए भगवान खुद आता है, भगवान खुद उसको संरक्षण देता है, भगवान खुद उसकी स्तुति करता है, भगवान खुद उसके आगे चलता है। कोई स्पर्श नहीं कर सकता भक्त को, दुर्दुष होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जीवन देख लो आप, कबीर का जीवन देख लो, मीरा जी का जीवन देख लो, सूरदास का जीवन देख लो। अंधे थे, आंखें बनी नहीं थी, जन्म से अंधे भये, गड्ढे में गिर गए, भगवान उठाने आए। अरे भक्त गिर गया और चल दिए उठाकर। जब थोड़ा बाहर निकले, हाथ छुड़ाकर जाने लगे, तो सूरदास जी ने लिखा, अरे आंखें नहीं है पर हमें पता है तुम कौन, बाहर छुड़ाए जाते हो, हमारी बाहर छुड़ा के जाओगे, चलो जाओ, जा सकते हो तो, लेकिन ये बताओ हृदय से कैसे जाओगे? यहाँ तो तुम्हारा इख्तियार नहीं है, तो हमारा है। ये भक्त की वाणी है, ये भक्त की ताकत है कि उसकी करुणा की शक्ति है कि जो भगवान को खींच कर लेकर आता है। तो कबीर वो भक्तों में श्रेष्ठ थे। कबीर का ऐसा जीवन था, ऐसा प्रखरता थी उनके जीवन में। उसका मूल कारण था असंग्रही होना, कोई संग्रह नहीं। तो गट्ठर भी सर पे रखा मनों का, तो वो गट्ठर भगवान ने उठा लिया, आकाश से किसी ने उठा लिया जैसे। और गुरु देख रहा है कि अरे क्या चेला मिला, क्या भक्त मिला, ये हो। रामकृष्ण परमहंस कह रहा है, ये मिला विवेकानंद, अब बनी बात, अब आना सफल हो गया। तो वो कबीर है। तो कबीर जैसा हम खिल सकें, भगवान हमारे लिए शरीर बदल कर आ रहा है, भगवान हमारे लिए रूप बदल कर आ रहा है कि अरे कबीर के घर 3 दिन से खाना नहीं पहुंचा है, भूखा बैठा है इसका परिवार, ये बैठा मेरे भजन में, कुछ तो करना होगा। अरे वो द्रौपदी वहां चिल्ला रही है, चलना पड़ेगा। ये भक्ति है, ये शीलता है भक्त की। तो भक्त के गुणों को पहचानो अगर भक्त बनना है तो। हम सबके लिए जरूरी है। मैं आपसे कहते हुए खुद को शामिल करता हूँ, इसलिए ऐसा मत समझना मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ। मुझे अपने में ही मानिए, अपने से भी गिराई मानिए, अधम मानिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए भगवान के भक्तों की क्या कैटेगरी है, वो भक्त कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमें बनना है, उसमें थोड़ा सा भी लेश मात्र भी बनना है, तो भैया ये झूठ त्यागना पड़ेगा। ये वंदना ने बड़ा सुंदर, और हमारी बात नहीं हुई थी वंदना की मेरी, ये कबीरदास जी ने गवाया गीत कि अरे तुम गाओ। उसने वचन रिकॉर्ड किया और सभी को भेजा और सुना। मैंने 3-4 बार सुना। अरे बड़ा मैं पहली बार सुना, दिन में 3-4 बार सुन लिया, ठीक है ना।
अब एक कोई छोटी सी उद्बोधन कोई करना चाह रहे हैं, शायद ऐसा बताया गया है कि कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। अगर कोई आज ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए क्या होता है ना, एक प्रवाह चल रहा होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी बात इस प्रवाह में कुछ जोड़ पा रही है, तब तो अच्छी बात है, करिए। नहीं तो कल परसों तरसों ले लीजिएगा, अभी तो दिन भर ये तो चलता रहेगा। कबीरदास जी का तो विराट सागर है, इसमें तो हम गोते लगाते ही रहेंगे कई दिनों तक। तो अगर आपको लगता है कि आज आपकी बात मैच नहीं कर रही है, जो भक्ति का प्रवाह चल रहा है, भक्तों की बात चल रही है, कोई सडनली दूसरी बात आ गई, तो वो फ्लो ना बिगड़े तो ही ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए, अपनी समझ से जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बता दीजिए चैट विंडो में, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और फिर कबीरदास जी की बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इतना विवेक रखिए कि वो बात आज वाले फ्लो में मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो कौन कौन है छवि, मेरे को आप बता रहे थे? नहीं, मेरे पास से वो चैट चली गई ना, मैं बीच में वो हो गया। अनीता दीदी और आकाश भैया, तो आप दोनों में अगर आपको लगता है कि आप आज ही शेयर करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को और अपनी बात रख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम फिर किसी दिन कहेंगे, तो वैसा कर लीजिए। हम अभी ध्यान करेंगे, उसके बाद में जब आप अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद छोटा सा ध्यान करेंगे, और ध्यान के माध्यम से एक भजन जैसे कल किया था वो करते हुए पूर्णाहुति करेंगे आज के सत्संग की। ठीक है ना? तुरंत निर्णय लीजिए, और अगर कुछ नहीं फिर आपसे इनपुट आता है, तो मैं ये मान लूंगा कि आप शायद आगे किसी दिन अपना वक्तव्य रखेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान करते हैं फिर। ऐसा मन मत मार लेना अपना कि जबरदस्ती का है ना, क्योंकि चलेगा, अभी ये निरंतर चलेगा। आप इसी बहाने एक निरंतरता सबकी बनी रहेगी कि हाँ यार कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि आज कह दिया तो फिर नहीं कहना। वंदना ने कल गीत गाया, आज उसका फिर मन हुआ एक भजन करने का, तो भजन तो आप रिकॉर्डेड भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो फिर ध्यान के लिए व्यवस्था बनाओ। मुझे भी एक पल का आप विराम दो, मुझे ये चार्जिंग ऑन करनी पड़ेगी इसकी, नहीं तो बंद हो जाएगा लैपटॉप। और फिर हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए आप व्यवस्था बना लीजिए, तब तक मैं भी पूर्ण आपके साथ जुड़ता हूँ एक 30 सेकंड्स के अंदर। आइए ध्यान के लिए स्थिर अवस्था में आ जाइए। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में। संत कबीर को अपनी करुणा की शक्ति के आधार पर खींचिए अपने चित्त की भूमि में, अपने मन के पटल पर उतारिए संत कबीर को। वहीं चलते हैं वृंदावन, बैठते हैं जमुना के किनारे। व्याध जी की तरह हम भी स्तुति गाएंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे कि हे कबीर, आप हमारे पास आइए, आप हमें दर्शन दीजिए। और यदि हमारी प्रार्थना, हमारी करुणा सच्ची है, तो आप निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ओम। एकाग्र चित्त, जमुना का किनारा, वृंदावन की मिट्टी, जिन हवाओं में
कृष्ण और गोपियों का महारास आज भी रस की तरह घुलकर बहता है। वृंदावन की उसी आभा में माँ यमुना के किनारे आवाहन है कबीर का। हमें इस झूठ से, इस माया से, इससे बचने का उपाय दीजिए। मार्ग दिखाइए। कली में सांचो भक्त कबीर, भक्ति का वही ताना बाना मेरे मन में भी बुन दीजिए। आप तो जुलाहे हैं, मेरे मन का कपड़ा, मेरी ये चादर झीनी हो गई है, इसे ठीक कर दीजिए। आप रंगरेज हैं, मेरे मन की चादर को सविता के प्रकाश से रंग दीजिए। आओ कबीर, मेरे मन के अंध तमस में आओ। मुझे इस तमस से बाहर निकालकर उजाले की ओर ले चलो। तैयारी कीजिए, कबीर रूपी आपका प्रियतम आपके घर आने वाला है। तो जो उल्लास, जो उत्साह प्रियतम के आने पर प्रेयसी को होता है, अपने गुरु के आने पर शिष्य को होता है, अपने पति के आने पर पत्नी को होता है, उस परमात्मा के आने पर आत्मा को होता है। चंदा के आने पर चकोर को होता है। वही आनंद से अपने मन को भर लीजिए, क्योंकि आज आपका प्रियतम घर आना है। चोख पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आ। खबर सुनाऊं जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आ। अपने घर की चौखट, वहां की माटी को रंग दो, उसी सविता के प्रकाश में, उसी लालिमा में। और सब जगह अपनी खुशी बताओ, सब जगह अपनी खबर बताओ कि आज मेरे पिया घर आवे। चोख पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाओ जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर, आज मेरे
पिया घर आवे। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर। अलग ही आनंद कबीर के मेले में, अवतरण का पल बस आने की देरी है। मन में तो उतर ही चुका है प्रियतम, आ ही चुका है मन में, तो वो जुगल सरकार पहुंच ही चुकी है, कृष्ण राधा। मन में तो लोई माता कबीर साथ साथ उतर आए। आज मेरे पिया घर आ। और फिर देखो, जब प्रियतम आने को होता है तो नए रंग खिलते हैं, नए ढंग खिलते हैं, और दरवाजे पर बैठी खुशी, एक अलग ही आनंद। चारों तरफ अलग अलग पंछी अपनी अपनी वाणी में कलोल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आंगन में परियां ही परियां डोल रही हैं, अप्सराएं, परियां, सब देवतागण, ऋषिगण इकट्ठे हो गए सूक्ष्म रूप में। तुम्हारी करुणा की शक्ति से तुमने बुलाया कबीर को। जहां कबीर है वहां मस्ताने आ जाएंगे, दीवाने आ जाएंगे, सब बैठेंगे, जमावड़ा होगा, कीर्तन होगा। कहते हैं कबीरदास के घर में हर दिन 200-300 लोग आ जाया करते थे। और कबीर की ये आदत थी कि कहते थे, भैया कुछ खा के जाना, भूखे न जाना। तो लोई माता कैसे सब मैनेज करती थी? हर दिन 200-300 लोगों का खाना, जहां एक जुलाहा रोज का सूत काटता हो, कभी किसी से उधार ना लाता हो, कितने दिन तो भूखे सोना पड़ता था। ऐसे में इन 200-300 लोगों का कौन भरण पोषण कर पाता था? आगे जानेंगे। ये वो लोई माता है, ये वो कबीर है, जिनके आने से नए ढंग खिलते हैं, जिंदगी का एक नया अंदाज हो जाता है जब भगवान उतर आता है, जब भगवान का भक्त उतर आता है आपके जीवन में, जब गुरु रूप में कबीरदास उतर आते हैं आपके जीवन में, तो ढंग बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, जीवन पूर्ण रूप से उलटकर सीधा हो जाता है। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। और फिर क्या नाद बजेगा जब प्रेमी घर आ जाएगा, जब मेरे पिया घर आ जाएंगे, तो नाद ही अलग बजता है, फिर धुन कोई और ही होती है, उसमें कोई चोट नहीं होती, वहां मौन की वाणी होती है, शब्दों की अपाहिजता नहीं होती। अनहत नाद बजाओ री सब मेल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। अनहत नाद बजाओ रे सब मिल, अनहत नाद बजाओ रे सब मिल, अनहत नाद बजाओ रे सब मिल, अनहत नाद।
रा 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 रा, माटी यमुना की माटी है, वृंदावन की माटी है, रंग लो इसमें खुद को। आज कबीर तुम्हारे घर आए हैं, क्या दोगे कबीर को? वो तो वैसे ही किसी से कुछ नहीं लेता, जुलाहा है, कभी किसी से लिया ही नहीं कुछ उसने, अपरिग्रही है, असंगी है, किसी का सगा नहीं है कबीर। आवे ना जावे मिटे ना कबहू कबहू, शब्द अनाहद भोगी अवधूता, युगन युगन हम। क्या दोगे इस अवधूत को, इस योगी को? गुरु क्या चाहता है तुमसे? गंगा क्या मांगेगी तुमसे? वो तो खुद ही पवित्र है, उसकी अंजलि लेकर उसी को दोगे। आज कबीर खड़ा है, पूछता है प्रश्न, तेरे मन के दरवाजे पे आकर खड़ा हूं, तूने जिस भी भाव से बुलाया मैं आ गया, मुझे क्या देगा? सोचो। वैसे तो सोचना पहले चाहिए था, अपनी चौखट पर मेहमान बुलाकर अब सोचना ठीक नहीं। फिर भी ये कबीर की दयालुता है, सोचो। अगर सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हारा सर्वस्व उसका है, तो वो तुम्हें स्वीकार लेगा, बंध जाएगा तुमने। जैसे कृष्ण गोपियों के लिए चैतन्य बनकर आ गए, श्याम वर्ण कहलाने के बाद श्याम कहलाने वाले अपने अस्तित्व को खो दिया, गौर बन गए। कि गोपियों के प्रेम का रंग हम पर चढ़ नहीं रहा है। कबीर दास हैं, अगर सच्ची निष्ठा है तो वो तो हमारे भी दास बन जाएंगे। उनको तो दासत्व में ही मजा आता है। ईश्वर दास बनने को तैयार है अगर भक्त सच्चा है तो। मेरे गुरु कहा करते थे, हमारा भगवान हमारा बॉडीगार्ड है, हमारे साथ चलता है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारे आगे चलता है, हमारा असिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हमें असिस्ट करता है मुश्किलों में। कहने का कलेजा चाहिए, साधारण बात नहीं कही जा रही। ये गुरुजी जैसी सत्ता कह सकते हैं, हमारा भगवान हमारा बॉडीगार्ड है, हमारे पीछे चलता है, हमारा असिस्टेंट है, हमारे साथ चलता है, हमारा मार्गदर्शक है, आगे लालटेन लेके हमारे साथ चलता है, चल ये रास्ते में लेके चलता हूं। लेकिन भगवान किसको लेकर चलेगा? क्या दोगे कबीर को? सोचना। रात भर कबीर तुम्हारे दरवाजे बैठेगा, दिन भर दरवाजे बैठेगा, इस प्रतीक्षा में जन्मों तक बैठेगा, जाएगा नहीं। ये उसका प्रखर तेज है, वो ठहर सकता है, इसमें इतना ठहराव है। पर तुम ठहरना, ध्यान की इस गहराई में भीतर जाना और पूछना अपने आप से कि क्या दोगे कबीर को? क्या है तुम्हारे पास उसे देने को? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्पर यद भद्रम तन्नासुर। ओम शांति शांति शांति। इसी चिंतन में रहना। ध्यान की अवस्था से बाहर आने पर भी मन को वहीं अवस्थित रहने देना।
आज मन को और कुछ रुचना नहीं चाहिए, बस यही प्रश्न गुरुद्वारे आकर खड़ा है, उसे क्या दूं? सब कुछ उसी से पाया है। कुछ तो खूबसूरत होगा तुम्हारे पास, सोचो, विचारो, बात करो उससे। शांत, शांत, शांत। ओम नमो स्तंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिशिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति, शांति, शांति। समाप्त।